Good morning, my dear students. This is Geeta from BLJDEV Jakhal. So, in previous lecture, we had discussed tenses, present tenses, all kind of present tenses according to your syllabus. And see, I can show you the pictures that we have discussed. And this was the chart. This is a chart which is you are to write on your notebook. So we have discussed present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense. So these three tenses we discussed in previous lecture, and today we will discuss past tense. Three past tense: past indefinite, past continuous, past perfect. Basically, there are four types of each tense, but according to your syllabus, there are only three tenses till perfect tense of each type. So, here are the rules. Firstly, we will discuss simple form, or we can say past indefinite tense. We will discuss past indefinite tense. Like, see, past indefinite tense. Simple past is used to describe an action, an event or condition that occurred in the past. Like, जो भी past में action किया गया है, like I bought a pair of shoes yesterday. तो इसमें क्या है कि मैंने कल एक शूज़ का पेयर खरीदा, मतलब आपने जो बीत गया कल है उसमें जो एक्शन किया, जो काम किया, कोई भी जो कंडीशन अकर हुई इन द पास्ट, दैट इज नोन एज ए पास्ट इंडेफिनिट. सो टाइम सिग्नल्स: yesterday, last month I went to my uncle's house. पिछले महीने मैं अपने अंकल के घर गया. Last night we played hockey, or we played in the ground, whatever you can say. तो आपने पिछली रात, लास्ट नाइट, अ फोर्थ नाइट अगो. तो ये चीज़ें क्यों क्या होती हैं, टाइम सिग्नल्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें हमें पता लगेगा कि वहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है. सो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. लेट इट डिस्कस विद एग्जांपल. फर्स्टली इसका जो फॉर्मेट होता है पास्ट इंडेफिनिट का, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये क्या होता है, जो उसका जो फॉर्मेट है वो होता है. लाइक हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो हर टेंसेस के आगे फोर टाइप्स होती हैं हर टेंस की, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव. तो इसमें ये पॉजिटिव का फॉर्मेट है. नेगेटिव क्या क्या फॉर्मेट रहेगा? डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी यहाँ पे. लाइक हमने पॉजिटिव में क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी. अब डिड क्या है? इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ डू. दैट इज वाई, क्यों हमने जब डिड लगा दिया है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. हम एक ही जगह पे या कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या सेकंड फॉर्म के साथ डिड का यूज़ नहीं कर सकते. ये रूल नहीं होता, क्योंकि डिड इटसेल्फ इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू. जब हमने डिड लगा दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी.
So let it discuss with example like मैंने चाय पी. I took tea. मैंने चाय नहीं पी. I did not take. See, हमने यहाँ पे take लगाया. क्या मैंने चाय पी? Did I take tea? और negative plus interrogative, did I not take tea? Sorry. See, ये जो बेसिकली 4 टाइप्स हो गई. ये हो गया. या हम कह सकते हैं लाइक मैं आपको समझाती हूँ कि लास्ट संडे आई वेंट टू अ पार्क. मैं पिछले हफ्ते पार्क में गया. लास्ट संडे आई डिड नॉट वेंट टू अ पार्क. ठीक है. डिड आई गो टू द पार्क? आई सॉरी आई लास्ट संडे आई डिड नॉट गो टू द पार्क. ठीक है. डिड आई गो टू द पार्क? डिड आई नॉट गो टू द पार्क? तो ये बेसिकली क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स हो गए. लेट अस डिस्कस नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन ऑनगोइंग इन द पास्ट. बेसिकली अगर हम हिंदी में इसकी बात करें, जो पास्ट में कॉन्टिन्यूटी होती है किसी काम की, जो जिसका हमें फिनिश होने का नहीं पता. हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी ये किया था कि हम जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि वो कब फिनिश होगा या ख़त्म होगा, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे. बेसिकली कॉन्टिन्यूस टेंस आईएनजी के साथ फॉर्म किए जाते हैं. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, जो हमने पास्ट में किया पर उसके काम के ख़त्म होने का हमें कोई गैस नहीं है. लाइक When he called me, जब तुमने मुझे बुलाया या कॉल किया, I was playing the piano. तो मैं उस टाइम क्या कर रहा था, पियानो प्ले कर रहा था. तो ये क्या हो गया कि पास्ट में, कि जब तूने मुझे बुलाया, ठीक है, तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था, तो उस वक्त कर रहा था. उस वक्त इसने ये नहीं किया कि मैं कर चुका था, उस वक्त मैं ये कर रहा था. When, while, all day yesterday. तो ये क्या हो गया, टाइम सिग्नल्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की है या इस चीज़ को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस विद एग्जांपल्स. इसका पहले फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये इसका फॉर्मेट रहता है. तो इसमें अगर नेगेटिव में देखा जाए तो वाज वर नॉट आ जाएगा, और पॉजिटिव में और इंटरोगेटिव में देखा जाए जो वाज वर है वो आगे आ जाएगा. चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. लाइक आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन. I was playing in the garden. When you called me. कहते जब तूने मुझे बुलाया, called me या कॉल किया, तो मैं क्या कर रहा था, गार्डन में खेल रहा था. अब इसी चीज़ को हम देखें नेगेटिव में. When he called me, I was not playing in the garden. क्या मैं पार्क में खेल रहा था, was I playing in the was I not क्लियर है. आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा. अब देखो बेटा, आपको ये तो पता ही होगा, जैसे वाज वर है, सिंगुलर के साथ वाज लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है.
So these are the examples of past continuous tense. Now come to past perfect tense. Past perfect tense is used to refer the action that took place and were completed in the past. अब perfection क्या होती है कि जो जिस काम में पूरी perfection होती है, हम perfection को इसी चीज सेंस में लेते हैं। तो हमने भी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या किया था कि जो काम प्रेजेंट में हो चुका है, जिसके समाप्त होने का या जिस काम के होने का हमें पता लग गया कि ये काम हो चुका है, तो भी कहते हैं ना कि मैं ये काम कर चुका हूँ, वह जा चुके हैं, वह मर चुका है, चोर भाग चुका है। तो इन चीज़ों का हमें पता है, चोर भाग गया। अब यही नहीं है कि आपने चुका है, चुके हैं कि सेंस में लेना है। तो वहाँ पे सेंस क्या होगी कि किसी काम की कंप्लीशन की सेंस हो। सेम एज इन द पास्ट, कि जो पास्ट में वो काम कंप्लीट हो चुका था। I had written a letter before I went to the post office. कहते कि पोस्ट ऑफिस जाने से पहले मैं खत लिख चुका था। तो I had written मतलब वो काम उसका कंप्लीट हो चुका था। क्लियर है? सो टाइम सिग्नल्स इसमें ये नहीं है कि टाइम सिग्नल्स यही हो, आप अपनी तरफ से भी कुछ सेंस बनती हो तो यूज कर सकते हो, बिफोर और एज सुन एज। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये चीज होगी। इसको हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें अब, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गए, इसका जो फॉर्मेट हो गया। अब नेगेटिव में देखा जाए तो हैड नॉट लग जाएगा, अगर इंटरोगेटिव में देखा जाए तो हैड आगे लग जाएगा। ठीक है, तो लेट इस डिस्कस this format with example, any sort of example, like we can say कि मेरे पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, थेफ्ट, सॉरी, thief had escaped before I reached there। क्या था कि क्या करने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले जो चोर था वो भाग चुका था। एस्केप्ड मतलब निकल चुका था, यही होता है। तो आपको इस चीज़ का अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज़ को अगर हम उसमें करें, नेगेटिव में करें, thief had not escaped before I reached there। Thief escaped before, वही सेम लाइन। सॉरी बेटा, यहाँ पे खींचते आ रहेगा। क्लियर है? अब आगे had thief not escaped like this। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट का थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो ये जो थ्री थे, हमने क्या किए, these three was tenses of past, or these three tenses we have discussed in detail. So try to find or try to solve the assignments in your practice book of past tenses. Till that, have a great time ahead. Good day.